इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री लालचंद जी, श्रीमती विजया देवी वावना, श्री कपिल जैन, श्रीमती वंदना जैन, कनक जैन, नैतिक जैन, निवासी मकराना, किशनगढ़, राजस्थान। फर्म स्टोन पैराडाइम एक्सपोर्ट्स, क्वार्ट्ज मार्बल, टेरेजो। श्रीमान देवेंद्र जैन, श्रीमती सुमन जैन जी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अक्षत जैन। फर्म जैन फर्नीचर हाउस एवं पारसनाथ फर्नीचर। पता मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, व्यक्ति को अपने जीवन की जो स्वतंत्र अधिकार मिला है उसकी सारणी तैयार करना चाहिए। कहीं जीवन गुजर न जाए, जीवन कहीं निकल न जाए। एक दिन हमारा निकल गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैसे एक व्यापारी सुबह से शाम तक दुकान खोले बैठा रहे तो वह क्या कहता है, आज का दिन व्यर्थ चला गया। किसका सुबह से मुंह देखा था, उसे बड़ी फीलिंग होती है। ऐसे ही जिंदगी भी एक व्यापारी के समान मनोदशा होना चाहिए। शाम होते ही तुरंत याद करना चाहिए, आज हमें क्या मिला, आज मैंने क्या खुशी हासिल की, आज मुझे कोई नई उपलब्धि हुई या यूं ही निकल गया। यूं ही निकल गया, आज कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आज मेरी जिंदगी में कुछ नया हुआ है। नया हुआ है तो तुम्हारे लिए लाभ है, और कल जैसी जिंदगी थी आज भी वैसी ही जिंदगी है तो तुम्हारा कुछ भी नहीं प्राप्त। कल की सामायिक वैसे ही थी, आज की भी सामायिक है, कुछ नया मिला कि नहीं है। कल भी प्रतिक्रमण किया था, आज भी किया, कुछ नहीं, वैसा है वैसा ही है। कल भी मंदिर गया था, आज भी मंदिर गया, कुछ नया नहीं मिला। भगवान के दर्शन करने मंदिर आते हो, हर दिन के मंदिर में कुछ नया भगवान के रूप में दिखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि भगवान आज जो तुम्हारी मुद्रा मैंने देखी है, ऐसी मुद्रा मैंने कभी नहीं देखी। जिनवर के अंग अंग निरखो, जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। एक रूटीन बन गई है, मंदिर आए, दर्शन किया, व्यवस्था है मंदिर के दर्शन की। नहीं, क्यों आज दर्शन करने क्यों गए, कल तो किया था। नहीं, कल वो आनंद नहीं आया था जो आज आया। मां दर्शन करने नहीं है। जैसे संसारी व्यक्ति पाप से कभी अघाता नहीं है, हर दिन वह पाप को नए रूप में अनुभव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कल रोटी खाई थी कि नहीं? नहीं खाई थी, खाई।
आज खाते समय ये भाव आएगा, यही रोटी कितनी बार खाऊं, जिंदगी तो हो गए खाते खाते। हैं? खाने बैठते हो, भूख लगी हो तो ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में पट्ठा ने कभी खाए ही नहीं हो। और एक दिन का उपवास और हो, फिर तो उसके मन में ये भाव आता है जैसे जन्म जन्म से कभी रोटी उसको खाने मिली नहीं। जब एक संसारी प्राणी प्रतिदिन रोटी खाता है, फिर भी हर दिन उसे रोटी का नया स्वाद आता है, नया अनुभव करता है, नया सोचता है। ऐसा ही क्यों ना हमें पूजन में प्रतिदिन नया अनुभव हो। रोटी भी वही है तो पूजन भी वही है, रोटी भी वही है तो पूजन का द्रव्य भी वही है। रोटी में तो हमें नया नया आनंद आ जाता है, लेकिन पूजन में नया नहीं आ रहा। हम प्रतिदिन कितना पानी पी चुके हैं, जब भी प्यास लगती है तो हमें पानी का नया स्वाद आता है, नई शांति मिलती है। ऐसे ही क्यों ना हो कि हमें प्रतिदिन भगवान के अभिषेक करने में नई आनंद की उपलब्धि होना चाहिए। प्रतिदिन पानी पीने में तो हो रहा है, लेकिन अभिषेक में नहीं हो रहा है। बस हो रहा है अभिषेक, कल भी किया था, आज भी कर लिया। अभिषेक एक व्यवस्था बन गई है हमारी, एक रूटीन बन गई है कि जाए भगवान का अभिषेक करना है, लेकिन कुछ नई उपलब्धि नहीं होती। माला फेरना है, नमोकार मंत्र की फेर रहे हैं, नई उपलब्धि नहीं हो रही है। जब कोई भी क्रिया आदतन बन जाती है, उसका मजा खत्म हो जाता है। आदत में आ गई, बस अब कुछ मजा नहीं रहा। उसकी आदत ऐसी पड़ गई है, नेचर हो गया है, अब उसको कुछ भी मजा नहीं रहा। मजा आता है जब वह नई से नई फीलिंग करे। आनंद नए में है, आदत में नहीं है। हमारा मंदिर, हमारा धर्म, हमारी माला, हमारी सामायिक, हमारा प्रतिक्रमण आदत न बन जाए। बस सामायिक हो गया तो सामायिक में बैठ गए, प्रतिक्रमण समय हो गया तो प्रतिक्रमण में बैठ गए, मंदिर का समय हो गया तो मंदिर में आ गए। ये आदत बन गई है। आदत मत बनाओ। हर दिन हमें ऐसा लगे कि नहीं, आज कुछ अलग बस बसता है। जिंदगी को व्यवस्थित मत करो, अवस्थित करो। दिन निकालो मत। आप बताएं, आप लोगों ने इतनी बड़ी जिंदगी निकाल दी, क्या पाया? निकल गई जिंदगी। एक दिन मृत्यु का दिन आ जाएगा। सबसे बड़ी जिंदगी में मरने के पहले यदि एक शब्द तुम्हारी आत्मा में निकल आया, बस मुझे जो करना था मैंने सब कर लिया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस हो गई समाधि, हो गया कल्याण। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, मैंने सब कर लिया। मुझे अब कुछ नहीं सोचना, मैंने सब सोच लिया। मुझे कुछ नहीं, कोई सोचना बाकी है, कोई दिमाग में बात चल रही नहीं, कुछ नहीं चल रही। मुझे बस रिलैक्स, निर्वेद, शांति। मैंने सोचो सोचो में सारी जिंदगी निकाल दी। 24 घंटे में सोचते ही रहता हूं, इसका सोचा, उसका सोचा। बस अब वो दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम्हारा आत्मा कहे बस मुझे अब
कुछ नहीं सोचना है। अब इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। दिन भर दिमाग चलाते हो, दुकान बंद करते ही बस रिलैक्स हो जाओ, अब मुझे कुछ नहीं सोचना है। विश्राम का अर्थ क्या होता है? तुम विश्राम करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम टेंशन के साथ सोते हो। संसारी प्राणी की दशा ऐसी है कि बच्चे को यदि डरा के धमका के थप्पड़ मार के सुला दो और रोते रोते सो जाए तो सोते सोते हिचकी भरता है, यानी वो सो नहीं रहा है, सोते सोते रो रहा है, वो डर के कारण सो गया। ऐसे ही तुम्हारी दशा है कि तुम सो नहीं रहे हो, सोते सोते भी तुम्हारे टेंशन चलते रहते हैं। विश्राम का अर्थ होता है रिलैक्स एकदम। अब मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, दुकान बंद कर दी, दुकान का टेंशन दुकान में, मकान का टेंशन मकान में। जिस समय जो क्रिया कर रहे हो आपको उस समय वही उपयोग होना चाहिए। और ये अभ्यास धीरे धीरे करो। 9 बार नमोकार मंत्र सोते समय करो। कोई भी कार्य, जैसे आप गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी, सब विकल्प छोड़ दो ना। अब कल तक तो आने ही नहीं है तो छोड़ दो ना विकल्प, मैं कोई टेंशन नहीं करूंगा। अरे और कहीं छोड़ो या नहीं छोड़ो, मंदिर में प्रवेश करते ही अब मैं 24 घंटे में आध घंटे को मंदिर आता हूं। नियम करो, मैं मंदिर में भगवान के अलावा, गुरु के अलावा, शास्त्र के अलावा, आत्मा के अलावा मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। मंदिर के बाहर खूब सोचना। जब तक मैं मंदिर के अंदर हूं मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, ये 4 बातें सोचूंगा। इसके आगे मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। सिद्धियां चालू हो जाएंगी। 6 महीने भी यदि आपने कर लिया, आपको ऐसी सिद्धियां चालू हो जाएंगी कि उस समय यदि सांप के काटे हुए को हाथ लगा दो तो तुम्हारे हाथ में वो शक्ति आ जाएगी कि उसका जहर उतर जाएगा। बीमार व्यक्ति के सिर पे हाथ रख दो तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। किसी दुखी व्यक्ति के यदि हाथ रख दो तो तुम ऐसा व्यक्ति मंदिर की पूजा करने के बाद निकलते ही जिसको देख ले वे उसका भला हो जाए, जिसको छू ले वे उसका भला हो जाए। बस इतना सा नियम लेना है कि मैं जितनी देर मंदिर में हूं उतनी देर मैं 4 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं सोचूंगा। रिपीट करता हूं, भगवान के संबंध में, गुरु के संबंध में, शास्त्र के संबंध में और आत्मा के संबंध में। बस इसके आगे मेरा सब त्याग है। मंदिर में हो जब तक कोई मंत्र नहीं फेरना, कोई जाप नहीं करो, कुछ नहीं करना, बस इतना ही। मैं मंदिर में कोई विकल्प नहीं करूंगा। आपको सिद्धियां चालू हो जाएगी। मंत्र फेरने से सिद्धियां चालू नहीं होती हैं, कुछ सिद्धियां अपने आप प्रकट होती हैं, उसको रिद्धि बोल देते हैं। लेकिन तुम लोग मंदिर में आते ही दुनिया भर की बातें करोगे और इन देवियों का तो भगवान ही मालिक है। ये तो आती ही उसी समय है, क्यों नहीं सहेली कितने बजे मिलेगी मंदिर में, बस दोनों बैठ करके और क्या संसार की बातें करते हैं। मत करो, व्यर्थ में जा रहा है मंदिर। रूटीन बन गई, मंदिर व्यवस्था है, मंदिर जाना है, बस चले गए। उपलब्धि क्या है, लाभ क्या मिला मंदिर से?
आध घंटे निकाला उसमें भी बेईमानी, आध घंटे निकाला उसमें भी बेईमानी। बहुत सरल उदाहरण दिए देता हूं। आध घंटे मंदिर आते हो, उसमें घर के सदस्य लिस्ट बना दे, ये सब्जी की डोलची ले जाओ, और आते दुकानदार के डोलची रख जाओगे कि भाई सब्जी तैयार करना, मैं आ रहा हूं। अब मंदिर में बने तो बेटा सब्जी वाले के यहां पैदा हो गए, क्योंकि डोलची वहां रखी है। अब कहने को मंदिर में कर्म बंद कर रहे हो, लेकिन आपको डोलची नहीं। पेवर मंदिर को जा रहा हूं, इस समय में कोई दूसरा विकल्प नहीं करूंगा, मैं कोई दूसरा सामान नहीं खरीदूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। मात मंदिर का संकल्प है, पुंज मैंने हाथ में ले लिया है, अब मंदिर के अलावा कुछ नहीं है। रास्ते में भी पाठ पढ़ते हुए चले आओ, कुछ बोलो मत, नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं मात ईमानदारी से मंदिर जा रहा हूं। आप खुद सोचिए, आप मंदिर क्या ईमानदारी से आते हैं कि बेईमानी से आते हैं? दिमाग देखो आपका कितना चलता है। आध घंटे को 10 मिनट को आए, उसमें भी बेईमानी। क्या करे धर्म, क्या करे भगवान? भगवान से कई बार कहता हूं कि भगवान ये बहुत दुखी हैं, इनके दुख ढूंढो, मैं तो ये भक्त लोग हैं। भगवान कहते हैं ऑडिट करे, मंदिर भी कितनी बेईमानी से आता है। मंदिर में बैठ करके इसका सबसे ज्यादा दिमाग दुनिया में चलता है, और इसका माला हाथ में फिरती है और मन बाजार में घूमता रहता है। नहीं, आंखों को भी करो। मंदिर में इन आंखों से कुछ भी बुरा नहीं देखूंगा, भगवान को देखूंगा, गुरु को देखूंगा, शास्त्र की पंक्ति पढ़ूंगा, और इन आंखों से कुछ भी उपयोग नहीं करूंगा। इन आंखों में सिद्धियां हो जाएंगी। तुम इन आंखों से करुणा करके किसी को दुखी को देख लोगे, तुम्हारे देखते ही उसका दुख दूर हो जाएगा। साधु की आंखों में क्यों तरसते हो तुम? क्यों तरसते हो? महाराज यदि तुम्हें देख लें तो तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। महाराज की दृष्टि हमारे ऊपर क्यों? क्या है इन आंखों में? कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। मात इतना सा संकल्प किया है इन आंखों ने, मैं आंखों से कभी बुरा नहीं देखूंगा, बुरी नजर से नहीं देखूंगा, बुरे भाव से नहीं देखूंगा। बस ये नियम आंखों को दिया है, ये आंखें इतनी पावन हो गई कि जिसको देख लेती हैं वही धन्य हो जाता है। बिना माला की सिद्धि है, बिना जाप की सिद्धि है, बिना दान की सिद्धि है, बिना पूजा की सिद्धि है। कोई भी तप नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई व्रत नहीं, बस इतना सा करो। तुम पूरा नहीं कर सकते हो कि तुम्हें कहो कि महाराज हम कभी भी आंखों से बुरा नहीं देखें, हमारा नहीं चलेगा, हम गृहस्थ हैं, बुरा देखने में आ ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम मंदिर का तो नियम ले लो, मंदिर में हम किसी को इन आंखों से बुरा नहीं देखेंगे, बुरी नजर से नहीं देखेंगे, हम राग द्वेष और मोह भरी आंख से नहीं देखेंगे। जिससे मुझे राग है, आंखों में राग भाव से नहीं देखेंगे। हमारा रागी व्यक्ति, हमारा रिश्तेदार, हमारा परिवार का व्यक्ति सामने आ जाए मंदिर में, तो भी हम उसको आंख उठा के नहीं देखेंगे कि ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा परिवार का है। कोई भी चहेता तुम्हारा मंदिर में मिल जाए, हम उसको चाहत की दृष्टि से नहीं देखेंगे। कितना सा समय ले रहा हूं?
हमने अपनी आंखों से कितना समय दिया? 24 घंटे, जीवन भर का। साधु बनना है, साधु का जो चमत्कार देखना है, साधुओं में जो अतिशय आता है, बिना साधना, बिना तपस्या, बिना माला और जाप के, कि मैं जिसका ध्यान करूं उसी में सफलता मिले। मैं जिसका ध्यान करूं, तो बस नियम कर लो, मैं अपने मन से कभी भी किसी को बुरा नहीं सोचेंगे। हमारा कितना भी हितैषी हो, हम उससे राग भाव से नहीं देखेंगे। क्यों छुड़ाया साधु को परिवार? क्यों कहा आपसे तुम दीक्षा ले रहे हो, घर का त्याग कर रहे हो, आप परिवारजनों के संबंध में कुछ नहीं सोचोगे, कुछ भी नहीं सोचोगे, ना हित का ना अहित का। तुम सोचोगे तो सारे जगत के संबंध में सोचोगे, एक परिवार के संबंध में नहीं सोचोगे। मुनिराज यदि जिस परिवार से हैं उसी परिवार के संबंध में सोचते हैं, उसी परिवार का ध्यान करते हैं, उसी परिवार के लिए सुखी रखने का भाव सोचते हैं, ये मेरे परिवारजन हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये माँ बाप हैं, ये भाई बंधु हैं, इनको कभी दुख ना हो, इनको कभी परेशानी ना हो, वो साधु की साधुता खत्म हो जाएगी। उस साधु में कोई अतिशय नहीं रहेगा। वो कितना भी किसी का चिंतन कर ले, कभी उसका चिंतन सफल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने मन में उन लोगों को स्थान दे दिया जो उसके हैं। अब इसी को थोड़ा सा आप लोग भी यही करते हैं, अपने परिवार के संबंध में सोचते हैं, विचार करते हैं, इसलिए आपका मन राग से भरा हुआ है, 24 घंटे राग से भरा है, क्योंकि आपके मन में हमेशा चहेतों के प्रति एक ऐसी कला अपने हाथ में है जो जन्म और मृत्यु के बीच में, जन्म और मृत्यु की नियत धारा में हम अपनी अनियतता का आनंद ले सकते हैं। अनियतता एक ऐसा पुरस्कार है जो हमें कुछ करने का मौका देता है। यदि सब कुछ नियत हो जाता तो ये सारी दुनिया अकर्मण्य हो जाती, साधुओं की जरूरत नहीं थी, श्रावकों की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक अनियत धारा जो जिंदगी में अपना लेता है, या तो वह पूर्णता भयशील होकर के दुखी हो जाता है, और या निर्भय होकर के सुखी हो जाता है। नियत धारा में ना सुख है ना दुख है। व्यक्ति एक बात सोच लेता है ऐसा ही होना है, लेकिन जब ये भाव आता है कि नहीं, जैसा होना है वैसा नहीं होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, जैसा दुनिया चाहेगी वैसा होगा, जैसा निमित्त चाहेगा वैसा होगा, और जैसा उपादान चाहेगा वैसा होगा। पंडित जी टोडरमल जी ने
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, कभी कभी निमित्त बल जो होता है, जो उपादान को अपने अनुसार चला लेता है, और कभी कभी महान आत्माओं का उपादान इतना बलजोर होता है, सारे निमित्त उसके कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वह संसारी प्राणी जो दुखी होता है, उस पर निमित्त हावी हो जाता है, और निमित्त उस उपादान की सारी शक्तियों को त्रोहित करके अपने अनुसार काम करा लेता है, जिसे हमारे शास्त्रों में, शास्त्रीय भाषा में औदैक भाव बोलते हैं। औदैक भाव का अर्थ होता है जैसा निमित्त मिले वैसे परिणाम हो जाना। राग का निमित्त आया, रागी हो गए, देश का निमित्त आया, द्वेषी हो गए, मंदिर में आ गए तो भक्त हो गए, घर चले गए तो ग्रस्त हो गए। जैसा निमित्त मिलता है वैसा ही अपना रूप धारण कर लेता है। पग पग पर उसके परिणाम निमित्त के अनुसार परिणत होते रहते हैं, और निमित्त उसको अपने अनुसार ढालता रहता है। वो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं कर पाता, वो निमित्त की कठपुतली बन जाता है। अनादिकाल से हमारी और आपकी आत्मा कर्म और नो कर्म की कठपुतली बन करके नाचती रही। हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाए स्वतंत्र होकर के। हमें डर लगा रहा किसी निमित्त का कि ये निमित्त गड़बड़ नहीं हो जाए। हम डरते रहे भगवान तक से कि भगवान नाराज ना हो जाए। हम डरते हैं भगवान से, भगवान नाराज ना हो जाए। आप मंदिर में बहुत डरते हैं क्योंकि भगवान गलती हो जाए तो कोई नाराज हो जाएगा, गलती हो जाए तो कोई नाराज हो जाएगा। इस बात की अपेक्षा क्यों ना वो साधना करें कि हमसे गलती हो गई नहीं, कौन नाराज हो सकता है, कौन नाराज हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मुझे आपसे एक बात कहना है। मैंने कहो भाई। बोले पहले बताओ, हम कुछ कहना चाहते, आप क्षमा करोगे कि नहीं? हमने कहा जरूर ये अपराधी है। वो पहले ही से कह रहा है, वो पहले ही से कह रहा है कि महाराज जी हमें कुछ आपसे कहना, क्षमा करना। मैं समझ गया कि ये खतरनाक आदमी है क्योंकि वो खुद जान रहा है कि मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जिसमें क्षमा की जरूरत पड़ेगी। मैं तुरंत पकड़ गया, मैंने कि जरूर एक खतरनाक आदमी है, इसको सावधान रहना। कभी भी दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं आपसे साथ ही बात करना चाहता हूं, लेकिन गलती हो जाए तो क्षमा करना, पहले से बात का नहीं, पहले से यदि कह रहा है तो समझ लेना वो व्यक्ति खतरनाक है, उसकी बात भी खतरनाक है। कभी वचन मत दे देना कि हाँ क्षमा करूंगा, तुम तो कह देना बिल्कुल क्षमा नहीं करूंगा। कभी भूल कर नहीं कहना। यदि कोई ये कह दे पहले से, कहने के पहले ही वो अपने आप को कह रहा है क्षमा नहीं करना है ना, क्षमा करना उसकी दृष्टि में वो अपराध है, उसकी दृष्टि में वो गलत बोल रहा है, उस दृष्टि में उसने समझ लिया कि मैं कुछ गलत करने वाला हूं। ज्ञानी व्यक्ति कभी करने के पहले क्षमा नहीं मांगता और डरता भी नहीं, कहता मैं गलत करता ही नहीं हूं।
कार्य होने के बाद फिर कहता है यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, इसी का नाम है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण अपराध के पहले नहीं किया जाता, अपराध के बाद किया जाता है। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। तो ऐसा भय हमें लगा रहता है, हम अपनी जिंदगी स्वयं की इच्छा से नहीं जी पाते, हम पग पग पर डरते हैं किसी निमित्त से, और यही हमारे सम्यक दर्शन में बाधक है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा जब तक तुम सत्य भयों से मुक्त नहीं होगे, तुम जैन तो बने रहोगे, व्यवहार से दृष्टि तो बने रहोगे, लेकिन समय सार का और परमानंद नहीं फूटेगा तुम्हारी आत्मा में से। वह आत्मा का जो परमानंद फूटना है वह निर्भयता, कोई निमित्त का कोई भय नहीं है। और कभी गुरु से डरते हैं, कभी माँ बाप से डरते हैं तुम, कभी रास्ते में चलते हुए मौत से डरते हैं, कभी बीमारी से डरते हैं, ना जाने कितने डर हैं। 24 घंटे डर के अलावा कुछ है ही नहीं। आप 24 घंटे उठा लीजिए, आप 24 घंटे डर रहे। आप लाइट का स्विच बुझाने जा रहे हो, देख रहे हो, इसलिए नहीं डर लग रहा है कहीं करंट न लग जाए, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि लगाने वाला कहीं चूक सकता है। तुम रास्ते में चल रहे हो, हर समय 24 घंटे भय की धारा। अब थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करना अपनी जिंदगी का, किसी दिन डिस्ट्रैक्शन करना, 24 घंटे आप भय की गिरफ्त में हैं। कोई ना कोई भय आपको सता रहा है। वह दीमक आपके वह स्वतंत्र परमानंद का आनंद नहीं लेने देगा। वे महान आत्माएं होती हैं जो पंडित जी साहब टोडरमल जी ने कहा, मोक्ष मार्ग प्रकाश, जिनका उपादान इतना पवित्र पावन हो जाता है, वे निर्भय हो जाते हैं। फिर उन्हें निमित्त का डर नहीं लगता, निमित्त उनके सामने उनके हर कार्य करने की योग्यता लेकर प्रस्तुत हो जाता है। हर निमित्त उनके सामने है। उनको चाहिए कि अभी हमें सुख चाहिए तो सुख के निमित्त मिल जाते। उन्हें चाहिए कि मुझे इस समय समता भाव चाहिए, तो कोई उनको मंदिर की जरूरत नहीं होती, वो उसी समय समता में चले जाते। सिर पर सिगड़ी जलती रहती है और वे समता का आनंद ले लेते हैं। उन्हें मरने का डर नहीं, उन्हें जलने का डर नहीं, उन्हें मुनि पद को समाप्त होने का डर नहीं, उन्हें काया के जल जाने का डर नहीं। क्या बात है महानुभाव, उपादान इतना सशक्त कि आग के बीच में उन्होंने अपने उपादान को पका लिया। कोई डर नहीं है, सिगड़ी जल रही सिर के ऊपर, श्यालनी खा रही है मांस नोच नोच करके, डर की निशानी नहीं है। यही डर नहीं है कि मेरा शरीर खाया जा रहा है, जिसमें रत्नत्र है, जिसमें शरीर में आत्मा बैठी है। ये शरीर खा रही है शेलनी, मर जाऊंगा, मरने का डर नहीं, शरीर गलने का डर नहीं। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिन परिग्रहो मज्ज। ये गाथाएं जब मंत्र के रूप में आती हैं, स्वाध्याय के रूप में आती हैं, तब आनंद नहीं आता। पढ़ने में आती हैं तब आनंद नहीं आता, प्रवचन में सुनाते हैं तब आनंद नहीं आता। जब इन गाथाओं को मंत्र बनाकर जाप देते हैं तब अपनी औकात पता चलती है। क्या बात हो गई, शरीर श्याल नहीं खा रही है, मरने का भय नहीं। आधा खा के छोड़ दे तो ना मरूंगा ना जिंदा रहूंगा, अध मरे का भय नहीं।
आंखें नोच के अंधा कर देगी तो मैं क्या करूंगा, ये भय नहीं, भय की किरण भी नहीं फूटी। और उपादान इतना सशक्त हो गया, कितना भी प्रतिकूल निमित्त मिल जाए उनके परिणामों को आंदोलित नहीं कर पाए। और यह शुरुआत पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने शरवार सिद्धि में सम्यक दर्शन से शुरू की। सम्यक दृष्टि का पहला अंग आस्तिक नहीं है, पहला अंग श्रद्धा नहीं है, पहला अंग सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है। पूज्यपाद स्वामी शरवार सिद्धि, सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं, मोक्ष नहीं, 6 द्रव्य नहीं, 7 तत्व नहीं, 9 पदार्थ नहीं, व्रत नहीं, नियम नहीं। उन्होंने प्रथम गुण कहा प्रथम गुण। प्रथम गुण की परिभाषा क्या है? यही निर्भय। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां मिल जाएं, मन उद्वेलित ना हो, असंतुष्ट ना हो, भयशील ना हो, यही सम्यक दृष्टि का पहला पेपर है, पहला गुण। हम छोटे छोटे निमित्तों में प्रभावित हो जाते हैं, निमित्त हमें प्रभावित कर लेता है। छोटे छोटे निमित्त मिल जाते हैं, हमारे मन में अशांति, द्वंद्व चलता है, विकल्प चलता है, रातों नींद नहीं आती, 24 घंटे एक सल लगता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या होगा, ये रट छोड़ दे, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा, इसी चिंता में रह रह करके व्यक्ति मर जाता है। और वे मना मना कहते हैं प्रशम भाव। प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों में अपने अपादान को किंचित मात्र भी आंदोलित नहीं होना। उसी के बाद जागता है संवेग। प्रशम के बिना संवेग नहीं। संवेग का अर्थ है कि वह व्यक्ति उन परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहता है, भय से नहीं, विभाव से। फिर आती है वैराग्य की दशा, संवेग का ही रूप है। और जब किसी प्रतिकूल वस्तुति से व्यक्ति जो घबराता है, भयशील होता है, 90% व्यक्ति उससे द्वेष करता है। बहुत बड़े फिलोसोफर थे पूज्यपाद स्वामी। जो चीजें अपन को परेशान करती हैं, अपन को दुख देती हैं, कांटा हमें दुख देता है, हम उससे द्वेष करते हैं। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं सम्यक दृष्टि जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनसे द्वेष नहीं करता, अनुकंपा करता है, दया करता है। इसको सद्बुद्धि हो। द्वेष नहीं करता। गले में सांप डालने के बाद राजा सैनिक से द्वेष नहीं किया, बल्कि अनुकंपा की, दया की। फिर बालता है आस्तिक गुण, श्रद्धा जागती है। फिर जागते हैं सच्चे शास्त्र गुरु की पहचान। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की क्यों नहीं पहचान कर पा रहे? उसके पीछे हमारे पास 3 गुणों का अभाव है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा। हम भय से ग्रसित हैं। हमें डर लग रहा है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, हमारा प्रभाव कैसा होगा, नरकों का भी भय, दुनिया का भय। उस भय के कारण से हम सही रूप में सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा भी नहीं कर पा रहे। हमारी श्रद्धा भी पूर्ण नहीं है, हमारी श्रद्धा भी अधूरी है। हम सत्य को भी नकार देते हैं जब हमें भय जाग जाता है। जब भय जाग जाता है तो हम नमोकार मंत्र पर भी पैर रखते हुए देखे गए इस दुनिया में। श्रद्धेय था नमोकार मंत्र, जन्म जन्म का था नमोकार मंत्र, जन्म जन्म का नमोकार मंत्र था, बचपन का नमोकार मंत्र था। लेकिन एक भय ने उस सत्य को भी कुचल दिया। भय ने उस सत्य पर भी पैर रख दिया।
भय ने उस सत्य की भी उपेक्षा कर ली। जो सत्य था, शुद्ध था, श्रद्धेय था, पूज्य था, महान था। नमोकार मन से महान कौन? कोई नहीं। लेकिन उस महान को जानता था, अनजाने की बात नहीं कह रहा हूं। वो जानता था कि नमोकार मन से बड़ा कोई नहीं है, परम श्रद्धेय है, लेकिन एक भय के कारण उसकी भी उसने उपेक्षा कर दी, पैर रख दिया। ये कहानी सबको मालूम है कि नहीं? प्राय मालूम। और तुम्हारे यहाँ तो विराट सागर और निसंग था। देखो भाई, नाम नहीं, देखो अभी छोटे मोटे बाल बच्चे हैं, आचार्य के बाद में हुए, जब हम लोग थे ही नहीं। क्या हुआ? कुलभूषण देशभूषण महाराज जब शिक्षा को गए, उसके बाद उनके बहन हुई पैदा। बाद में आए, पहचान नहीं पाए। ऐसे हम इनको पहचान नहीं पाए। इनको तो जानते हैं। सुनाया हुई कहानी। यानी हमारी स्थिति 24 घंटे श्रद्धेय को पाकर के, देव शास्त्र गुरु, जैन कुल, जैन जाति, जैन धर्म पाकर के भी अभी भी वह शुद्ध श्रद्धा नहीं बन पा रही। अभी तुम्हें कोई भय दिखा दे तो पता नहीं कहां कहां तुम अगरबत्ती लेकर घूमोगे। अभी तुम्हें थोड़ा सा भय आ जाए तो जैनी पता नहीं कहां कहां मिल जाते। लेकिन उपादान यदि वस्तुतः भयों से रहित हो जाए तो महानुभाव सत्य के आनंद का झरना झरता है। एक बार निर्भय होकर देखो, एक बार ये देखो कि दुनिया का ना मुझे कोई डर है, मरने का भी डर नहीं, जीने की भी कोई इच्छा नहीं। मैं सस्वरूप में जीना चाहता हूं, मैं सस्वरूप का आनंद लेना चाहता हूं। आप देखना, कोई भी निमित्त शरीर श्यालनी खाती जाएगी, लेकिन वो श्यालनी तुम्हारे उपादान को दूषित नहीं कर पाएगी, शरीर मिटा देगी, कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमने अपने ऊपर निर्भय हो गया ना, मौत का डर नहीं। कभी एक क्षण को निर्भय होना, एक दिन को निर्भय होना, एक किसी निमित्त को पाकर के निर्भय होना, और वो निर्भयता का आनंद आपको सत्य की तरफ ले जाएगा। जैसे आप निर्भय हो गए, आपसे सत्य की उपेक्षा नहीं होगी। सत्य के प्रति आप इतने आकर्षित हो जाएंगे, कोई दुनिया का भय आप मन को आंदोलित नहीं कर पाएगा। आपका आकर्षण मात्र सत्य की तरफ होगा। मारो मार डालो, नमोकार मंत्र की उपेक्षा नहीं होगी। इस पर पैर नहीं रखूंगा मैं, उस सत्य का आनंद आ जाएगा। वही सिद्धि का कारण बन जाता है, वही सिद्धि स्वरूप है। और जब उपादान की शक्तियां हों तो भली वह व्यक्ति कभी कभी निमित्त प्रभावकारी होता है। मैंने पूरी ताकत लगाई थी, कटंगी तो जानी ही नहीं है, क्योंकि दूसरे रास्ते मिल रहे थे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मेरा ये छोट भैया विराट सागर आजकल इतना पावरफुल हो गया है। हाँ, मैंने देखा ये छोट भैया है, करेगा क्या। लेकिन मुझे क्या मालूम कि आजकल, क्योंकि बड़ों के सामने छोटा हमेशा छोटा ही दिखता है, वो कभी ये नहीं सोचते कि छोटा था, अब छोटा, अब थोड़ा वो भी बाप हो गया है। लेकिन अब माँ बाप तो फिर देखो, बेटा तो भाई तो भाई रहता है, अनुज तो अनुज ही होता है। मुझे क्या मालूम कि इन्होंने इतनी अच्छी साधना कर ली कि हमारे चारों तरफ के रास्ते नाकाबंदी कर दी। मैं यहाँ वहाँ से भटक रहा हूँ। आज तक जीवन में पहली बार हुआ कि मैं गोबरा से संग्रामपुर चला गया और सुबह लौट के वहीं पर वापस आ गया। तो जिसने गड़बड़ तो किया है,
इसकी नहीं कहूंगा, थोड़ा भी ठीक है। क्या मैं रास्ते में यही सोचते रहा, मझौली से सीधा था, 13 किलोमीटर सीधा था। अब बताओ वहां हमें सिंग्रामपुर जाने का क्या जरूरत पड़ती, वहां कौन सो नरा गढ़ो तो। कोई लेना एक ना, लेकिन कल शाम तक रास्ता कुछ दूसरा था, मंजिल भी कुछ दूसरी थी। मैं इसलिए प्रवचन में शुरुआत की कि अनियत धारा, नियत धारा में मजा नहीं है। अनियत धारा यदि दुनिया में नहीं होती तो आज मैं कटंगी में नहीं होता। और पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज हम लोगों को अनियत स्वरूप नहीं सिखाते तो आज हम कटंगी में नहीं होते। क्योंकि हम नियत धारा में चलते तो नियत धारा में तो संग्रामपुर से क्या आता है, जवेरा आता है, जवेरा से क्या आता है, नोहटा आता है, नोहटा से क्या आता है, आबाद। वो तो एक सीधी रास्ता था ही, ये नियत धारा थी। और उसी नियत धारा के माइल स्टोन को देख करके मैं मझौली से चला था, कटाव होकर के, नहीं तो सीधा मझौली से कटंगी पास थी। और नियत धारा हमने उधर बनाने का प्रयास किया। आज पता चला कि पूज्य गुरुदेव क्या क्यों कहते थे, किसी तरफ जाने का, कुछ कल करने का संकल्प नहीं करना। और संकल्प और विकल्प अमितगत आचार्य महाराज ने सामायिक पाठ में कहा, विकल्प ही दुख का कारण नहीं, संकल्प भी। संकल्प और विकल्प ये दोनों अपनी कुछ क्रियाओं में नियत नहीं करना। संकल्प नहीं करना कि हमें वहीं जाना। बार बार लोग कहते महाराज जी आप बता दो, हम तैयारी कर रहे हैं। हम क्या बता दें? यदि मान लो हम जवेरा से कह देते तो बोलो क्या हाल होता, फिर तो क्या करना पड़ता। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते कुछ मत बोलना। जब हम लोग आगरा पंचकाना के लिए जा रहे थे तो आगरा वालों से आचार्य से कहते हैं, देखो आगरा की तरफ मेरा संग जा रहा है, लेकिन आगरा पहुंचेगा ये गारंटी नहीं है। रास्ता वही है, पहुंच जाए तो ठीक, नहीं पहुंचे तो। ये पूज्य हमारे गुरुदेव का सबसे बड़ा, आज हमारे आचार्य से दुनिया में बादशाह बन के क्यों घूमे, आज हमारे गुरुदेव आज परमानंद में क्यों घूमे, मात एक ही उनका स्वरूप था, उनका सब कुछ अनियत था। और ऐसा नहीं कि वो अंदर से हो, वो अपने आप में खुद अनियत थे। अपन सबको मालूम है, चौराहे तक भी नहीं कह सकते कि आचार्य सी कटंगी तो बहुत बार आए, कुछ नहीं कह सकते। चौराहा पड़ता है, सब लोग वहीं देखते, देखो अब क्या होता है। यही आनंद है। और ये आनंद मैंने कल महसूस किया। और अब पता नहीं ये, यानी मैंने इतने रास्ते ढूंढवाए, मैंने कि बिना कटंगी का रास्ता बताओ। सुबह उठते उठते रास्ते में घुबराता के ही पूछ रहा हूं, बिना कटंगी का रास्ता बताओ। जितों से पूछो, कोई बतावे तो सही, लेकिन बताने के बाद कई बार आज वो ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा कि इतना पूछने के बाद कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जरूर किसी ने नाकाबंदी किया। और बताओ इस विराट सागर की हिम्मत तो देखो, सुधा सागर को बांध रहा है। और किसी को बांधे तो बिल भी ठीक है। और जो सुधा सागर के कदम पलट दे, उसकी ताकत कितनी हो गई है आज मैं समझ गया। हमारे प्रमाण सागर से मझौली में बात चर्चा हुई तो मैंने कहा नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ भी, बोले आपका वहाँ जाने का कटंगी, मैंने कहा नहीं कटंगी का कोई प्रोग्राम नहीं है,
कहेंगे तो रास्ता दूसरा है और दूसरी तरफ जाना है, यही चर्चा हुई। अब मैं उनसे कहूँगा कि आपका, क्योंकि विराट ठाकुर महाराज उनके साथ काफ़ी रहे हैं, मैंने कहा अब उससे पंगा मत लेना, वो ताकतवान हो गया है। ऐसा लौटाया कभी सब, मैंने कल्पना की मैं गोबरा से गया दर्शन करके सिंघरामपुर चला गया सीधा, और शाम को क्या निमित्त बना, ऐसा निमित्त बना, ऐसा निमित्त बना कि वो पंक्ति सही हो गई, भक्ति के वश में होते हैं भगवान। तुम कौन होते हो यहां वहां जाने वाले, तुम कौन होते हो यहां वहां जाने वाले, कटंगी का उपादान इतना मजबूत है कि तुम्हें लौटना पड़ेगा। और निमित्त थोड़ा बहुत नहीं मिला, छोटे मोटे निमित्त तो हम यूं छिड़का देते, कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा निमित्त शाम शाम को आ गया, आज दुर्लभ है। जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे विराट सागर जी कि आज मंदिर बनाना बहुत, इन बनियों को निचोड़ना, निब्बू में से तो फिर भी निकल आए, लेकिन विराट सागर जी, मैं पक्का कहता हूं, आज तक मुझे अपने भक्तों को निचोड़ना नहीं पड़ा, ये बिना निचोए इच्छु रस देते। आज इतना जीवन में हो गया, कभी मैंने शायद ही किसी भक्त से कोई जबरदस्ती करना पड़ी हो, कोई हंसी मजाक में कह दिया हो बात अलग है, कोई परिचित हो तो हंसी मजाक में कह दिया, क्यों भाई ज्ञान, हंसी मजाक में कह दिया हो जबलपुर वालों हंसी मजाक में तो कह सकता हूं, लेकिन किसी को बाध्य किया हो तो वो हाथ उठा सकता है, नहीं किया। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों, मुझे अपने उपादान पर विश्वास है, या हमारे निमित्तों का महानता है कि ऐसा कहते हैं लोग कि ऋषभ देव के समय गन्ने अपने आप रस देते थे, ऐसा आता है। ऋषभ देव के समय गन्ने को निचोड़ा नहीं जाता था, वो गन्ना अपने आप पक करके रस टपकने लग जाता था। ऐसे ही हमारे भक्त जैसे ही हम कोई योजना घोषित करते हैं, इनमें से अपने आप धन टपकने लग जाता है। कोई आज तक मुझे किसी गन्ने को निचोड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा गन्ना निचोड़ने वाली क्या बोलते, चरखी लगा नहीं, चरखी लगा के नहीं निचोड़ता हूँ, जब बिना ही चरखी के। और कल शाम को इतना बड़ा उपादान, इतना बड़ा निमित्त, आज कौन है, इतना बड़ा सशक्त निमित्त आया कि कुंडलपुर जैसा बड़ा मंदिर बड़े बाबा का अकेला एक ही व्यक्ति बनाएगा। लमेटा में, लमेटा ही ना, संस्कार, जिसका नाम मैंने संस्कारोदय तीर्थक्षेत्र दिया था, वहां वो मंदिर बनेगा, एक ही व्यक्ति बनाएगा। मेरा तो इस तरफ कहीं आने का भाव नहीं था, कटनी से सीधा पंचगढ़ा करना था, क्योंकि कटनी का पंचगढ़ा पूज्य गुरुदेव ही दे गए थे। गुरुदेव ने कहा था उस समय, उन्होंने, अभी मैं उन्हीं के आज्ञा में पालन कर रहा हूं, अभी उनकी आज्ञा में पूरी नहीं कर पाया। 3-4 साल का समय दिया था, इतने कार्यक्रम करना है, उसमें कटनी भी था, तो कटनी तो करना ही था, वहां से सीधा निकलना था, दूसरी आज्ञा थी। लेकिन एक के बाद एक मिले गौशाला में, कोई लेना एक ना दो, ना मेरा नाम था उसना, ना आना था, ना जाना था, ना कोई मतलब नहीं था। वहां एक व्यक्ति आ गया कलकत्ता का, वो कहता है कि यदि आप चलो आशीर्वाद दो तो जितना कहोगे बड़ा मंदिर मैं अकेला बनाऊंगा।
कल ही बात आ गई, मैंने कहा भैया मेरा रास्ता ही नहीं, मेरा रास्ता तो दूसरा है। तो वो कहने लगे ठीक है, फिर हमारा रास्ता भी दूसरा है। हमने कहा भैया कर लेना, कोई और महाराज भेज देंगे, आसपास बहुत सारे महाराज हैं, कोई भी चला जाएगा। बोले नहीं, आप यदि चलो तो बड़े बाबा का पूरा मंदिर में लमेटा की 100-150 बीघा जमीन में बनूंगा। 150 बीघा जमीन है मेन हाईवे पर। जब इतना सशक्त निमित्त मिल जाए तो उपादान को भी कटंगी आना पड़ेगा, क्योंकि यहां के अलावा कोई दूसरा रास्ता, और फिर जाता दूसरा रास्ता तो कैसे जाता। यदि मैंने बीच में छूटा थोड़ा भी, और फिर जो मेरे से बुराई करता है, फिर जो बुरा मानता, कि कटनी वैसे काटने में आपत्ति नहीं थी, लेकिन चलाकर कटनी आउट करना, तो बराड़ सागर से बिल्कुल पक्का झगड़ा मोड़ लेना है। और मैं बराड़ सागर ऐसा मस्त मौला साधु है, मस्त मौला साधु है। ये मत समझना कटंगी वालों तुम्हें 1 साल यहां हो गया, अभी 2-4 साल रुक जाएगा तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है। मस्ती है इसके भी, ये भी हाथी के समान है। हाथी जैसे मस्त मौला होता है, ऐसे इसका मन भी मस्त मौला है। और मैं भी चाहता हूं कि सदा मस्त मौला बना रहे, क्योंकि यही मस्त। और निसंग सागर जी साथ में है तो थोड़े थोड़े तो गुण आ ही जाएंगे, आना ही चाहिए। सब बहुत अच्छा, जहाँ जो निमित्त मिलता है होता है। आज भी लोग ऐसे ऐसे दातार हैं, जिन बनिया को लोग कहते हैं कि बनिया निब्बू निचोड़े से रस देते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि आज भी कुछ जैनी ऐसी हैं जो बिना निचोड़े बर्तन भर रस देते हैं। बर्तन है, जितना बड़ा बर्तन हो उतना भी रस, उतना रस देने वाले आज भी हैं, बिना निचोड़े रस देने वाले आज भी हैं। और ऐसे बिना निचोड़े रस देने वाले जब भक्त होते हैं तो साधुओं को भी अपने रास्ते बदलना पड़ते हैं। बदलना नहीं पड़ते, अपने आप बदल जाते हैं। ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि बदल जाते हैं। और इसी को कहते हैं दाने दाने में लिखा है। कोई बात नहीं, लोग हताश हो गए थे जबलपुर वाले के महाराज जी दमोह जिले में प्रवेश कर गए, गोबरा तक तो शायद मझोली, फिर दमोह जिले में चले गए, अब फिर जबलपुर जिले में आ गया। और मैं कहाँ कह रहा हूं कि जबलपुर नहीं, अनियत में तो जबलपुर भी है, नियत हो तो जबलपुर नहीं है। अनियत में तो जबलपुर भी आ जाए तो क्या भरोसा। जब लमेटा आ सकता है बिना संकल्प के, बिना विकल्प के, तो अब तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। कब किस समय क्या कहां क्या हो जाए कुछ भी नहीं कर सकता। आज कल शाम की और आज सुबह के कदम ने तो हमें पूर्णतः बैरागी बना दिया, पूर्णतः कह दिया कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, जहां जैसी परिणति होगी तात्कालिक वहीं। इसलिए सुन लो रे, आज के बाद मेरे पर कोई भरोसा मत करना, क्योंकि मैंने अपने हर कदम को अनियत के सांचे में ढाल दिया है। और अनियत का सांचा किस समय कहाँ उठ जाएगा ये कह नहीं सकते। और मुझे बहुत आज अनियत जो विहार हुआ कटंगी के लिए, इसमें रास्ते भर मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद।
जितना नियत में संकल्प करके चलता था पहले से कि भाई आज वहाँ पहुँचना है, इतने किलोमीटर पहुँचना है, उसमें इतना आनंद नहीं आया जितना आज अनियत विहार करने में आनंद आया। ना कटंगी वाले भी निश्चिंत थे, अब तो सवाल ही नहीं। कहाँ तक? गोबरा के बाद तो फिर सब ने कह दिया अब महाराज जी की दिशा बदल गई। अरे दिशा बदले पर चिंता मत करो रे भाइयों, दशा ठीक रखो, दिशा तो अपने आप बदल जाएगी। दिशा के अनुसार दशा नहीं, दशा के अनुसार दिशा बदलना है, इसी का नाम चमत्कार है। महावीर भगवान की। हेलो हेलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री लालचंद जी, श्रीमती विजया देवी वावना, श्री कपिल जैन, श्रीमती वंदना जैन, कनक जैन, नैतिक जैन, निवासी मकराना, किशनगढ़, राजस्थान। फर्म स्टोन पैराडाइम एक्सपोर्ट्स, क्वार्ट्ज मार्बल, टेरेजो। श्रीमान देवेंद्र जैन, श्रीमती सुमन जैन जी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अक्षत जैन। फर्म जैन फर्नीचर हाउस एवं पारसनाथ फर्नीचर। पता मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश।